हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 94 से। ठीक है, आर्टिकल 94 में वही लोकसभा के स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर के बारे में मेंशन करना है। तो अगर इनको रिमूव करना हो, इनका रिज़ाइन करना हो या फिर इनको हटाना हो अपनी पोस्ट से, तो वो कैसे है, तो इसका सारा प्रोसेस दे रखा है आर्टिकल 94 में। तो सबसे पहले, अगर जो डिप्यूटी स्पीकर और स्पीकर है लोकसभा के, अगर वो मेंबर ऑफ लोकसभा होना बंद कर दे, लोकसभा की पार्टी को छोड़ के चले जाए, तो वो अपने आप हट जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात आती है उनके रेजिग्नेशन की। अगर डिप्यूटी स्पीकर को हटना है तो वो स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे, और अगर स्पीकर को हटना है तो वो डिप्यूटी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे। ठीक है, वाइस वर्सा है इसमें। ठीक है, ये पॉइंट कंप्लीट हो गया, ये पॉइंट ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद बात आती है रिमूवल की। अगर हमें डिप्यूटी स्पीकर या स्पीकर का रिमूवल करना है, ठीक है, तो सबसे पहले उनको 14 दिन पहले तो प्रायर नोटिस जाएगा लोकसभा में। ठीक है, उनको बताया जाएगा, लोकसभा के सभी लोगों को, ठीक है, 14 दिन पहले उनको भी बताया जाएगा, और उनको बोलने का अधिकार होगा, उनको राइट टू हैव देयर ओपिनियन होगा। ठीक है, इसके बाद बात आती है, अगर रेजोल्यूशन और ऑफ रिमूवल पास हो जाता है मेजॉरिटी के साथ लोकसभा में, तो वो अपनी पोस्ट से डिप्यूटी स्पीकर या फिर स्पीकर हट जाएंगे अपनी पोस्ट से। ठीक है, रिमूवल की बात हो गई, रेजिग्नेशन की बात हो गई, और अगर वो लोकसभा का मेंबर बंद कर दे तो। ठीक है, इसके बाद बात आएगी आर्टिकल 95 की, तो वो हम पढ़ते हैं। सो नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 95 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें बताया गया है कि अगर स्पीकर एब्सेंट है, देखो अगर स्पीकर है तो वो अपना काम करेगा ही, अगर स्पीकर एब्सेंट है तो उसकी जगह पे डिप्यूटी स्पीकर विल एक्ट एज स्पीकर। ठीक है, तो स्पीकर की जगह डिप्यूटी स्पीकर काम करेगा। बट अगर स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर दोनों ही एब्सेंट है तो कौन काम करेगा, तो हमारे जो इंडिया के प्रेसिडेंट है वो आएंगे, और वो उसकी हाउस ऑफ पीपल में से हमारे लोकसभा में से एक इंसान को ऐसे अपॉइंट करेंगे जो एक्ट करेगा एज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, फर्स्ट में ये लिख रखा है, ये नॉर्मल सर्कमस्टांसिस की बात है। बट अगर हम किसी पर्टिकुलर सेटिंग की बात करें तो उसमें क्या बोला गया है कि अगर जो स्पीकर है वो है तो काम चलता रहेगा, अगर स्पीकर एब्सेंट है तो डिप्यूटी स्पीकर काम करेगा। बट अगर डिप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है तो कौन करेगा काम, द पर्सन अपॉइंटेड बाय द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ एनी हाउस एस्टेब्लिश बाय ए लोकसभा। ठीक है, जो लोकसभा ने प्रोसीजर रूल्स बना रखे हैं, अगर इन दोनों के एब्सेंट पे कि किस आदमी को क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या पैरामीटर होने चाहिए, और अगर ये एक आदमी ये सारे क्राइटेरिया और पैरामीटर्स को कंप्लीट करता है तो वो एज ए स्पीकर एक्ट करेगा इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो आर्टिकल 95 में इतने ही, 96 पढ़ते हैं। नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 96 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें बोला गया है कि रिमूवर राइट्स एंड प्रोसीजर ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा और डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, क्या क्या बात आती है, रिमूवल होना है किसका, स्पीकर का या फिर डिप्यूटी स्पीकर का। ठीक है, इस तो फिर जब इनका रिमूवल हो ही रहा है तो इनके क्या क्या राइट्स रहते हैं और क्या क्या प्रोसीजर रहता है लोकसभा में, तो वो हमें पढ़ना है आर्टिकल 96 में। तो सबसे पहली बात क्या आती है, इफ रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर, अगर रिजोल्यूशन पास चल रहा है, ठीक है, स्टार्ट हो गया है, किसका, रिमूवल ऑफ स्पीकर, या तो स्पीकर का या तो डिप्यूटी स्पीकर का, और या फिर डिस्कशन में चल रहा है, ठीक है, रिमूवल इनका, तो फिर दे कैन नॉट प्रिसाइड ओवर एनी सेटिंग, ये अब ये प्रिसाइड नहीं कर सकते किसी भी सेटिंग पे, क्योंकि इनके रिमूवल की बात कर रहे हैं तो ये थोड़ी प्रिसाइड करेंगे अपने सिटिंग को, कोई भी चीज़ को लेके बैठ के। ठीक है, तो अब इनका प्रिसाइडिंग पावर चली जाती है, और ये कोई भी सेटिंग को प्रिसाइड नहीं करेंगे, बट हैज़ अ राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग्स, पर इनके पास राइट होता है प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करने का। इवन वोटिंग की अगर हम बात करें, प्रिसाइडिंग का राइट नहीं है इनके पास, बट प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट है। पर अगर जब भी हम वोट की बात करें तो क्या आता है, जब फर्स्ट इंस्टेंस में पहली बार में जब वोटिंग होती है, जब रिजल्ट का हमें पता ही नहीं है, तो इनके पास राइट टू वोट होता है, स्पीकर का रिमूवल हो चाहे डिप्यूटी स्पीकर का रिमूवल हो, दोनों के पास राइट टू वोट होता है। बट अगर हमें सेकेंड इंस्टेंस में ये क्या होता है, जैसे 100 लोग हैं, ठीक है, 100 में 50 ने इसके रिमूवल के लिए वोट किया और 50 ने रिमूवल नहीं करने के लिए वोट किया, और फिर उसके बाद ये स्पीकर आके वोट करता है। ठीक है, तो टाई हो जाएगा मैच, क्योंकि 50-50 हो गया दोनों से। तो इसमें जब सेकंड इंस्टेंस जिसमें हमें पता है ये रिजल्ट क्या है और टाई हो गया है, तो इसमें जो स्पीकर या फिर डिप्यूटी स्पीकर के रिमूवल का जो वो है वोट, राइट टू वोट, वो ले लिया जाता है वापस, तब इनका नहीं माना जाता। ठीक है, और उसके बाद इस प्रोसीजर के साथ रिमूवल हो जाता है स्पीकर या फिर डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, 96 में 97 पढ़ते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग आर्टिकल 97 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें बताया गया है सैलरी
अलाउंसेस ऑफ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। ये चेयरमैन और वाइस चेयरमैन किसके होते हैं? राज्यसभा के, ठीक है। और स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर किसके होते हैं? लोकसभा के, ठीक है। इन 4 लोगों की क्या सैलरी रहेंगी, क्या क्या अलाउंसेस रहेंगे, तो वो सब बताया है हमें आर्टिकल 97 में। तो सबसे पहली बात आती है कि अगर इनके सैलरी अलाउंसेस में कोई भी चेंजेस करना है तो ये जो चेंजेस करेगी वो कौन करेगी? पार्लियामेंट। और इनके जितनी भी सैलरी अलाउंसेस आने वो सारा फिक्स भी कौन करेगी? पार्लियामेंट ही करेगी। बट अगर पार्लियामेंट ने फिक्स नहीं किया है इनके सैलरी और अलाउंसेस के बारे में कि इन चारों में से किसी भी एक के, या फिर चारों के, या फिर दोनों के, तीनों के, कितनों के भी, ठीक है, तो अगर नहीं फिक्स किया गया तो ये शेड्यूल 2 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें सैलरी और अलाउंसेस वाला पार्ट है, वो बताएगा इंडियन कि हमारे जो ये स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन या फिर वाइस चेयरमैन की क्या सैलरी रहेगी और क्या अलाउंसेस देंगे। तो आर्टिकल 97 में इतना ही है एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में, और फिर हम स्टार्ट करेंगे पार्लियामेंट के सेक्रेटरीट से, जो कि आर्टिकल 98 में दे रखा है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपको नए वीडियो में, और तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।